नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब परम प्रभु शंकर के और अवतारों को प्रीति सहित सुनिए, जो सुनने वालों को सर्व कामदायक है। हे मुनि शार्दुल, एक समय शिव पार्वती अपनी इच्छा से विहार करने लगे। भैरव की दृष्टि पार्वती पर पड़ी, जिससे कि उनके मन में विकार आ गया। पार्वती जी उनके भाव को समझ गई। पार्वती जी ने भैरव को शाप दे दिया कि तूने मुझको स्त्री की दृष्टि से देखा है, इस कारण तू पृथ्वी पर जाकर मनुष्य जन्म प्राप्त करेगा। पार्वती जी द्वारा भैरव को शापित होने पर भैरव शीघ्र ही पृथ्वी पर आकर मनुष्य योनि में बैताल हो गए। पश्चात उनके स्नेह से पार्वती सहित शिवजी भी लौकिक गति का आश्रय ले लीलावत पृथ्वी पर अवतार लिए। अब यहाँ शिवजी का नाम महेश और पार्वती जी का नाम शारदा हुआ। शिवजी का यह चरित्र धनदायक तथा सब भोगों को प्राप्त कराने वाला है और अंत में मोक्षप्रद है। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मसुत मुनीश्वर, अब शिवजी के उस विशेष अवतार को सुनो, जिसमें उन्होंने विष्णु जी का गर्भ नाश किया है। जब जरा और मृत्यु से व्याकुल हो देवता और दैत्य परस्पर रत्नों के लेने की इच्छा से क्षीर सागर का मंथन करने चले, देवता और दानव दोनों मिलकर मंदराचल पर्वत को उठाकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर ले जाकर जल में डाल दिए। फिर वासुकी को रस्सी बनाकर रत्नों के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। तो देवलोक की महेश्वरी भृगु की पुत्री लक्ष्मी निकली। फिर धन्वंतरी वैद्य चंद्रमा, पारिजातक, कल्प वृक्ष, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभमणि तथा अमृत निकला। अमृत के लिए देवता और राक्षसों में परस्पर घोर संग्राम हुआ और सूर्य के समान तेजस्वी बलि आदि दैत्यों ने बलपूर्वक देवताओं को जीत अमृत घट को छीन लिया। तब दैत्यों से पराजित देवता शिव जी की शरण में गए और शिव जी की आज्ञा से विष्णु ने मायापूर्वक स्त्री का वेश धारण कर दैत्यों से अमृत छीन देवताओं को पिला दिया। देवताओं का दैत्यों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। महात्मा विष्णु ने सब दैत्यों को मोहित कर दिया। बहुत से दैत्य मारे गए, जो बचे वे पाताल के विवरों में समा गए। विष्णु जी उन भयभीत दैत्यों को हाथ में चक्र ले पाताल में मारने गए। वहाँ उन्हें दैत्यों द्वारा स्थापित बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु जी ने उन सबसे रमन कर अनेक युद्ध धर्मद पुत्रों को उत्पन्न किया। उसमें मुनियों और देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। ब्रह्मा जी मुनियों को साथ ले कैलाश स्थित शिव जी के पास पहुँचे। सबने मिलकर शिव जी की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न हो शिव जी ने वृषभ का रूप धारण कर विष्णु को पाताल से लाने की इच्छा तथा देवताओं को आश्वासित किया। नंदीश्वर बोले, अब शिवजी ने वृषभ रूप धारण कर गरजते हुए पाताल के उस विवर में प्रवेश किया। विष्णु पुत्रों ने क्रुद्ध हो शिवजी पर आक्रमण किया। बैल रूप रुद्र ने अपने सिंहों और खुरों से उन्हें मारा। कुपित रुद्र की उस मार से विष्णु के कितने ही पुत्र प्राण रहित और मूर्छित हो गए। यह जानकर भगवान विष्णु उस विवर से बाहर निकले। वृषभ रूपधारी रुद्र को देखकर उन पर अपने बाणों और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु पर्वत निवासी रुद्र ने उन विष्णु के सब अस्त्रों को काट डाला। साथ ही माया से मोहित विष्णु को खुरों और सींगों से विदीर्ण कर दिया। विष्णु उनके प्रहारों को सह न सके और शरीर से शिथिल तथा व्याकुल हो गए। पश्चात उन्होंने बैल रूप से विहार करते हुए भगवान शंकर को पहचाना। तब उन वृषभ रूपधारी
पार्वती पति को पहचान कर विष्णु जी ने कहा, हे देवदेव महादेव करुणा सागर प्रभु, आपकी माया से मोहित हो आपके साथ युद्ध किया। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुने। तब विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, तुम बड़े बुद्धिमान हो, फिर सब ज्ञान को भूल मुझसे युद्ध क्यों करने लगे? तुम्हारे स्मरण से लोग संसार सागर को पार करते हैं। विष्णु जी लज्जित हो वहाँ से चलने लगे। शिव जी ने कहा, ठहरो, अब तुम अपने इस चक्र को यहीं छोड़ दो, मैं दूसरा चक्र दूंगा। ऐसा कह शिव जी ने अपने तेज से सूर्य के समान एक दूसरा सुदर्शन चक्र निकाल विष्णु को दिया। विष्णु जी शिव जी को सिर नवा दूसरा चक्र ले देवताओं और मुनियों सहित स्वर्ग चले गए। जो मनुष्य इस विश्वेश्वर अवतार की कथा को पढ़ेगा उसे शत्रु की बाधा न होगी तथा यह पवित्र इतिहास स्वर्गदायक, भक्तिवर्धक तथा सत्पुरुषों को भक्ति मुक्ति प्रदायक है। जो मनुष्य इसे पढ़ाता है, सुनता या सुनाता है, वह यहाँ के संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। नंदीश्वर बोले, हे बुद्धिमान, अब भक्ति पूर्वक पिप्पलाद नामक महेश्वर का परम अवतार सुनो। पूर्व में चयवन नाम के ऋषि भृगु वंश में उत्पन्न हुए थे। उनके परम शैव दधीची ऋषि हुए, जिन्होंने श्रुव ऋषि के साथ युद्ध में देवताओं सहित विष्णु को परास्त किया और शिव जी की सहायता से विष्णु जी को शापित किया। उनकी स्त्री सुवर्चा से महर्षि पिप्पलाद की उत्पत्ति हुई, जो नाना प्रकार की लीलाओं में कुशल और तेजस्वी महादेव थे। नंदीश्वर के इस प्रकार के अद्भुत वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार जी हाथ जोड़ और सिर नवाकर बोले, हे महाबुद्धिमान नंदीश्वर, श्रुव के साथ विष्णु का संग्राम और शाप की कथा तो मैंने ब्रह्मा जी से भी सुनी थी, परंतु सुवर्चा के शाप को नहीं सुना था। अतः पिप्पलाद अवतार सहित उस कथा को भी आप मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, यह सुनकर नंदीश्वर कहने लगे कि हे मुनीश्वर, एक समय जब इंद्रादि देवताओं को वित्रासुर ने परास्त कर दिया तो लोक पितामह से उन्होंने अपनी सब वेदनाएं कही। ब्रह्मा जी ने विचार कर कहा कि इसके लिए आप लोग महर्षि दधीची के पास जाकर उनकी अस्थियों की याचना करो। जब उनकी हड्डियां मिल जाएंगी तब उनसे वज्र का निर्माण कर वित्र को मारा जाएगा। नंदीश्वर ने कहा, ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति को आगे कर इंद्रादि देवता दधीची ऋषि के आश्रम पर पहुँचे और सबने हाथ जोड़ उन्हें दंड प्रणाम किया। तब देवताओं के इस आगमन का अभिप्राय जानकर महर्षि दधीची ने सोचा, परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं। उन्होंने शिवजी का ध्यान कर अपना शरीर त्याग दिया। इंद्र ने कामधेनु से शीघ्र ही ऋषि की सब अस्थियां निकलवा ली और तष्टवा से उसका अस्त्र बनाने को कहा। तष्टवा की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सुदृढ़ वज्रमय अस्त्र बनाया। फिर तो इंद्र ने सन्नद्ध हो उस वज्र से वृत्तासुर को पर्वत के शिखर की तरफ काट डाला। हे तात, प्रसंगवश यह चरित्र तो मैंने तुम्हें सुनाया, अब शंकर के पिप्पलाद अवतार को सुनो। जब दधीची पत्नी सुवर्चा अपने पति की आज्ञा से आश्रम के भीतर चली गई और जब लौटी तो अपने पति को तथा सब देवताओं को वहां न देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। देवताओं के हृदय को जानकर उन्होंने सब देवताओं को पशु होने का शाप दे दिया। पश्चात चिता लगा उसमें जलने चली। तब शिवजी से प्रेरित आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए सुवर्चा से कहा कि हे प्राज्ञ, तुम ऐसा ना करो। मुनीश्वर का तेज तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उसको यत्नपूर्वक उत्पन्न करो। यह सुन
सुवर्चा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक पत्थर उठा अपना गर्भ विदीर्ण कर लिया। उसमें से एक महादिव्य शरीर वाला बालक उत्पन्न हुआ जो साक्षात शिवजी थे। मुनि पत्नी ने उस बालक के अद्भुत तेज को देखकर उसे रुद्र का अवतार समझा। उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। पश्चात पति लोक की इच्छुक सुवर्चा ने हंसकर अपने उस पुत्र से कहा, हे तात, तुम दीर्घ काल तक इस पिप्पल के मूल में निवास कर सबके सुखदायक बनो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने की आज्ञा दो, जहाँ जाकर मैं अपने पति के साथ रुद्र स्वरूपी आपका ध्यान करूं। सुवर्चा पुत्र से ऐसा कह परम समाधि लगा पति लोक को चली गई। उधर मुनि पुत्र के रूप में शंकर जी का अवतार हुआ समझ विष्णु और ब्रह्मा अपने गणों के साथ प्रीतिपूर्वक वहां आए और बड़ा उत्सव किया। फिर तो महाप्रभु पिप्पलाद लोकहितार्थ कितने ही काल तक अश्वस्थ वृक्ष की मूल में तप करते रहे। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार पिप्पलाद ने संसार में निवास कर धर्म स्थापना की। एक दिन वे पुष्पभद्रा नामक नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने एक मनोहर युवती को देखा। मुनि पिप्पलाद उसके रूप पर मोहित हो गए और उसे प्राप्त करना चाहा। वह राजा अनरण्य की कन्या थी। महर्षि पिप्पलाद राजा अनरण्य के पास पहुंचे। ऋषि ने राजा से कन्या की याचना की। यह सुन राजा मौन हो गया और तत्क्षण उनसे कुछ कहते ना बना। पिप्पलाद ने कहा, या तो युक्तिपूर्वक कन्या दो, अन्यथा मैं तुम्हारे सहित सबको भस्म कर दूंगा। राजा ने भयभीत हो मुनीश्वर को सर्वभूषणालंकृत अपनी कन्या प्रदान की। मुनि उस कन्या से विवाह कर उसको साथ ले अपने आश्रम पर पहुँचे। तपस्वी अत्यंत ही सौम्य स्त्री के साथ आनंद से वास करने लगे। उसका नाम पद्मा था। उन्होंने पद्मा से अपने ही समान 10 पुत्र उत्पन्न किए। ऐसी ही उन्होंने और भी लीलाएं की। संसार में किसी से निवारण न होने वाली शनैश्चर की पीड़ा निवृत्त की। उन्होंने वर दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक मनुष्यों और शिव भक्तों को यह बाधा न हो। पद्मा सहित महर्षि पिप्पलाद के इस चरित्र को जो पढ़ता या सुनता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इससे शनि की पीड़ा भी शांत होती है तथा भक्तों के सब मनोरथ पूर्ण होते हैं।